हाय लियो, लेट्स सी आपका नेक्स्ट 6 मंथ कैसा रहने वाला है। ओके, सो जुलाई मंथ चल रहा है बट मैं जुलाई की भी रीडिंग करूँगी। इसकी मैंने डिटेल रीडिंग अपने चैनल पे डाल दी है, तो आप जाके वहाँ से देख सकते हो। और ये भी डिटेल रीडिंग होने वाली है, सॉरी, जुलाई मंथ की। ओके, सो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। ओके, सो टिल्ली फॉर्चून कार्ड से मैं रीडिंग करने वाली हूँ। ओके, इसको सफ़ल करना थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा थोड़ा करके मैं सफ़ल करती हूँ। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। लियो, सिंह राशि नेक्स्ट 6 मंथ कैसा रहने वाला है सिंह राशि के लिए, लियो साइन के लिए कैसा रहने वाला है नेक्स्ट 6 मंथ। लेट्स सी कैसा रहने वाला है। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स। Thank you universe, thank you so much. नेक्स्ट 6 मंथ की रीडिंग है ये आपकी लियो। ओके, नेक्स्ट 6 मंथ। ओके, 2 कार्ड्स हमारे पास आ चुके हैं। ओके, नेक्स्ट 6 मंथ। यहाँ भी 2 कार्ड आए आपके लिए। ओके, थैंक यू। सो लेट्स सी जुलाई मंथ के लिए क्या है आपके लिए यहाँ पे मैसेज। ओके, सो लिली है यहाँ पे। लिली फ्लावर के बारे में आप बहुत ज़्यादा पढ़ सकते हो, इसके बारे में आप जान सकते हो कि इस क्लाइमेट में ये होता है, इसकी सर्वाइवल कैसे सर्वाइव करती है, ये किस एनवायरनमेंट में, कैसे सॉइल में। ओके, सो ये चीज़ आपके लिए जानने की ज़रूरत है। और यहाँ पे स्पिरिचुअल लव का मैसेज है। तो अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा था, आपके लव लाइफ में कुछ ऑब्स्ट्रिकल था, या फिर आप अपने लाइफ को आगे ग्रो करवाना चाह रहे थे। ओके, सबके लिए अलग अलग सिचुएशन है यहाँ पे। सो अगर आप अपनी लाइफ में कैसे भी ग्रो कर रहे थे इन लव लाइफ, ओके, वो आपके फैमिली के साथ भी हो सकता है, फ्रेंड्स के साथ भी हो सकता है, आपके लाइफ पार्टनर के साथ भी हो सकता है, आपके क्रश के साथ हो सकता है, एनीबॉडी। ओके, तो वहाँ पे आप स्पिरिचुअल लव को मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके, तो जुलाई मंथ जो है वो बात कर रही है आपके स्पिरिचुअल लव के बारे में। स्पिरिचुअली आपको खुद भी आगे बढ़ने के लिए बोला जा रहा है। और अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हो खुद, तो कोई एक ऐसे पर्सन आएंगे जो आपको स्पिरिचुअली आगे लेके जाने में आपकी मदद करेंगे। ओके, सो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए भी ये प्यार बहुत ज़रूरी है। लिली अगेन यहाँ पे मुझे वाइट कलर की दिख रही है, ग्रीन कलर है। अर्थली एनर्जी से आप जुड़ोगे तो उतना ही पीस आपके लाइफ में मैनिफेस्ट होगा। ओके, यहाँ पे फ्लैग है, डू नॉट बी टेम्पटेड टू लोअर योर स्टैंडर्ड। ओके, तो यहाँ पे आपके लिए जुलाई मंथ में ये मैसेज है, आप इस चीज़ को समझिए। आप बने हो स्पिरिचुअल लव को पाने के लिए, और आपको टेम्प्ट कर रहा है कोई ऐसा पर्सन जिसकी जो वाइब्रेशन है वो डेविलिश है। ओके, जो हो सकता है बहुत सुंदर हो, बहुत चार्मिंग हो, बहुत पैसा वाला हो, लेकिन बहुत टॉक्सिक हो एट द सेम टाइम। ओके, वो आपकी लाइफ में एक कार्मिक पैटर्न लेके आता है, आपकी लाइफ में कार्मिक पार्टनर हो वो आपका। ठीक है, वो आपके लाइफ को, आपके स्टैंडर्ड्स को नीचे लाता है। ठीक है, जो आपसे ऐसे काम करवाता है जो आपके लाइफ में आपको आगे लेके ना जाए, आपको नीचे लेके आए। ठीक है, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में जो बाधा बनता है। तो यहाँ पे आपको ये भी देखने की ज़रूरत है, आपको किसी भी पर्सन के लिए अपने आपका जो स्टैंडर्ड है उसको नीचे करने की ज़रूरत नहीं है। डू नॉट सेटल फॉर लेस। ओके, कहा जाता है ना कि कम से सेटल मत हो, और हमेशा लड़कियों में ये चीज़ देखा जाता है
एक दूसरे को बोलती हैं कि अरे यार तुमको तो बेयर मिनिमम भी नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे भी अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि बेयर मिनिमम चीज़ें भी अगर आपको रिलेशनशिप में नहीं मिल रही है, तो वहाँ पे आपको रहने की ज़रूरत नहीं है, अपने स्टैंडर्ड को लोअर करने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि अगर आप जॉब की तलाश में हो तो किसी ऐसे जॉब में आप फंस जाओ जहाँ पे होता है ना कॉन्ट्रैक्ट पे कम पैसा भी मिल रहा है, बट हाँ मैंने ज्वाइन कर लिया, क्यों? क्योंकि मुझे अभी ज़रूरत थी। तो ऐसी चीज़ों पे टेम्प्ट नहीं होना, ऐसी चीज़ों की तरफ जाना नहीं है जो आपकी लालसा से जुड़ा हो, आपके अंदर लालच पैदा करे कि ठीक है यार कर लो। नहीं, आपको कम में सेटल नहीं होना है। जुलाई मंथ के लिए आपके लिए ये मैसेज है। ओके, समवन इज़ वर्किंग अगेंस्ट यू बिहाइंड योर बैक। यस, तो कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो आपके पीठ पीछे काम करें और ये बात आपको पता चल जाए जुलाई मंथ में। तो जुलाई मंथ आपके लिए है भी, क्योंकि आप स्पिरिचुअली आगे बढ़ रहे हो, तो इसलिए आपको रियलाइजेशंस बहुत ज़्यादा होगी। लोगों की सच्चाई आपको पता चलेगी, कैसे लोग हैं, क्या कर रहे हैं, आपके अगेंस्ट काम कर रहे हैं, आपके लिए काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पता चलेगी इन द मंथ ऑफ जुलाई। ओके, अगस्त मंथ की रीडिंग देखते हैं। लेट्स सी अगस्त मंथ में क्या कुछ है आपके लिए। हील्स है यहाँ पे, ऑब्स्टिकल टू ओवरकम। तो यहाँ पे ऑब्स्टिकल, बिल्कुल यहाँ पे जो पर्सन है वही हो सकते हैं कि आपके पीछे कोई ऐसा करतब करके चले जाएं जो आपके लाइफ में ऑब्स्टिकल आ जाए, कुछ मुसीबतें आ जाए। हो सकता है कि आप मेंटली थोड़े से परेशान हो जाओ, ठीक है, होता है ना, थोड़ा सा स्ट्रेस में आ जाना, एंग्जाइटी में आ जाना कि यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, ये इस पर्सन पे तो मैंने बड़ा भरोसा किया था। लेकिन आप हमेशा याद रखो, हिल्स में छुपा हुआ है वो सूरज अभी आपका, ठीक है, ये सूरज ज़रूर निकलेगा और आसमान में आपको दिखेगा, इसकी गर्माहट, इसकी नरमाहट आपको महसूस होगी। तो आप उस हिडन लव जो आपका है, आपके लिए है, ओके, उस चीज़ की तलाश करो। वो आपके फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं जो आपको वो वार्मथ, वो मतलब होता है ना कि वो नरमी प्रदान करें। ओके, सो यहाँ पे ये चीज़ है कि ऑब्स्टिकल कुछ हो सकता है अगस्त मंथ में आपको फेस करना पड़े। फिर है यहाँ पे हर्ब की एनर्जी, ग्रेट हैप्पीनेस। ओके, तो मैंने क्या बोला कि वो हील्स के पीछे जो छुपी हुई है आपकी सूरज छुपा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे, और आप देख सकते हो कि वो सूरज उदय होगा, निकलेगा, वो हैप्पीनेस लेके आएगा, वो आपके लाइफ में म्यूज़िक, आपके लाइफ में रिदम, आपके लाइफ में कलर्स लेके आएगा, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि ग्रेट हैप्पीनेस आप डिज़र्व करते हो। यहाँ पे देख रहे हो फुल स्टॉप है, इट मीन्स कि आप इस चीज़ के लिए बने हो और आप यहाँ फुल स्टॉप लगा रहे हो कि भाई मेरे को तो ये चाहिए नो मैटर व्हाट। ओके, अगेन यहाँ पे नेक्स्ट, यहाँ पे पर्स, पे अटेंशन टू योर फाइनेंसेस। तो अगेन यहाँ पे आपके लिए एक हर्डल आपकी लाइफ की ये भी हो सकती है कि आप पैसा बिना सोचे समझे या तो खर्च कर देते हो या फिर किसी पर्सन को दे देते हो। आप पैसों को लेके आप थोड़े से हो कि मतलब जल्दबाजी में खर्च कर लेना, कहीं भी खर्च कर देना। तो यहाँ पे पैसों के लिए भी आपको वाइज होने का मैसेज मिल रहा है कि पैसों को लेके थोड़ा सा वाइज होने की ज़रूरत है, थोड़ा सा कंसियस रहने की ज़रूरत है कि आप कहाँ खर्च कर रहे हो, क्यों खर्च कर रहे हो, क्या ज़रूरत है खर्च करने की, या फिर बिना खर्च किए काम चल सकता है। ओके, सो यहाँ पे अगस्त मंथ आपसे बात कर रहा है कि आपके ऑब्स्टिकल्स से आप निकलोगे, अगेन हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आएगी। एंड अपने फाइनेंसेस पे थोड़ा सा ध्यान रखो, थोड़ा सेविंग करो। अगर आप को खर्च करने की बहुत ही चुलमची है तो किसी ज़रूरतमंद को हेल्प करो आप, ठीक है। यहाँ पे एंजल है, स्पिरिचुअल गाइडेंस, प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म। तो मुझे ऐसा लग रहा है लियो, आप नेक्स्ट 6 मंथ में स्पिरिचुअली ग्रो करने वाले हो, और ये सारी चीज़ें हो रही हैं क्योंकि आपके लाइफ में कोई एक ऐसे पर्सन आ रहे हैं जहाँ पे जो आपके लाइफ में स्पिरिचुअल लव ला रहे हैं। और लव मतलब कि आपका हार्ट चक्रा हील, जब आपका हार्ट चक्रा हील तो बाकी लाइफ में जितनी भी ऑब्स्टिकल होती है उसको हील होने में आसानी होता है। और कहा जाता है ना, एक सही पार्टनर मिल जाए, एक सही टीचर मिल जाए, एक सही गाइड मिल जाए, एक सही दिशा दिखाने वाला कोई मिल जाए तो लाइफ ईजी हो जाती है, लाइफ को एक दिशा मिल जाता है, इंसान सही रास्ते पे आ जाता है। वही आपके लाइफ में मिलने वाला है। अगेन यहाँ पे कैंडल्स के साथ आपको काम करने के लिए बोला जा रहा है। लिली, अगेन यहाँ पे देख सकते हो कि लिली की ही एनर्जी है यहाँ पे। अपनी खूबसूरती पे भी आपको बोला जा रहा है काम करने के लिए। आप किसी भी हार्म से प्रोटेक्टेड हो, पहले तो ये ध्यान रखना। आप ये मत सोचना कि 2025 दुर्घटनाओं का साल है, मेरे साथ कुछ बुरा हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा नहीं, आप प्रोटेक्टेड हो। एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं सितंबर मंथ में। और ये मैं बता दूं, अगर आप कैंडल के साथ काम करते हो, खुद को हील करते हो, खुद को पीसफुली ग्रेटफुल मानते हो हर चीज़ के लिए, तो ये थ्रू आउट द ईयर जाएगा, ठीक है। ये जो भले ही आगे आपके मैसेज में कुछ भी आ जाए कि हाँ ठीक है, थोड़ा सा हार्म आपको हो सकता है, आप थोड़ा सा स्ट्रेस फील करो, लेकिन ये एनर्जी जो है वो आपको ओवरकम करने में हेल्प करेगी। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव डैगर, फियर बॉडीज टेंस सिचुएशन। ओके,
देखो मैंने पहले ही बोला कि ऐसा अगर हो सकता है कि आपकी लाइफ में ऐसा सिचुएशन आए जहाँ पे आप थोड़े से परेशान हो, फियर हो, वरीज हो, आपकी लाइफ में टेंशन सिचुएशन आ जाए, लेकिन अगर यहाँ पे आपको क्या बोला कि आप प्रोटेक्टेड हो, बस आप इतना समझ लो कि आपको प्रोटेक्शन मिली हुई है। सिचुएशन ऐसी आएगी फिर भी आप उस सिचुएशन से बाहर निकल जाओगे, ओवरकम कर जाओगे, ठीक है। यहाँ पे बेयर की एनर्जी है, ये डेंजर स्पेशली इन मनी मैटर। तो यहाँ फाइनेंसेस को लेके यहाँ पे आपको मैसेज पहले ही अगस्त मंथ में दे दिया गया है, और ये एक तरह का ऐसा मैसेज है जो आपको थ्रू आउट द ईयर फॉलो करना है। यानी पैसे को लेके बहुत सतर्क रहना है कि कोई भी ऐसा पर्सन आपको अगर मिले जो बोले कि मैं 2 का 4 कर दूंगा, या फिर यहाँ इन्वेस्ट कर दो तुम्हारा पैसा डबल हो जाएगा, वैसे ट्रैप में नहीं फंसना है आपको। किसी भी ऐसी जगह पैसे को नहीं लगाना है जहाँ से पैसे का आना मुश्किल हो जाए, ठीक है। तो थोड़ा सा पैसे को लेके सतर्क रहना है सिंपली, ठीक है। यहाँ पे ग्रेट पैशन, तो ट्यूलिप की एनर्जी यहाँ पे, तो आपके अंदर अगर कोई पैशन है तो वो उभर के सामने आने वाला है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। और वो रीज़न ही यही है क्योंकि आप स्पिरिचुअली हाई हो रहे हो, आप बहुत सारा खतरा, आप बहुत सारी परेशानी को देख चुके हो, और जब आप बहुत सारी परेशानी को देख लेते हो ना, तब आपके अंदर से कुछ एक ऐसा गुण भगवान आपको बाहर निकाल के देते हैं। तब आपको रियलाइजेशन होता है कि यार मेरे अंदर ये पावर थी, मेरे अंदर ये गुण था, और मैं ये एक चीज़ कर सकता था। मुझे बहुत लेट रियलाइज़ हुआ इस चीज़ का, लेकिन आपके लिए वो लेट नहीं हुआ। अक्टूबर मंथ में आपको ये पता चलेगा कि आप बहुत आगे जा सकते हो, बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। आपके अंदर हिडन टैलेंट है जिसको आप अपने पैशन को आप अपने मतलब होता है ना अर्निंग के रूप में भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सो ये भी एनर्जी है आपके यहाँ पे विंड चिम की एनर्जी है जो पीस एंड हारमनी की बात करता है। वो अक्टूबर मंथ में बहुत पीसफुल मंथ रहेगा, बहुत हारमनी अच्छा फील करोगे आप। स्टफ है यहाँ पे, यू विल बी टेकन केयर ऑफ इन डिफ़िकल्ट टाइम्स। तो मैंने क्या बोला आपको कि भले ही वो सिचुएशन आएगा, ठीक है, जहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ से एंजल से शुरू हुआ है, और यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि आप प्रोटेक्टेड हो। डिफ़िकल्ट टाइम में आपका ध्यान रखा जाएगा। अगर पैसे को लेके कोई परेशानी आपके लाइफ में आती है, उस वक्त आपके पास हेल्प मौजूद होगी। अगर आपको हेल्थ इश्यूज़ आते हैं तो वहाँ पे भी आप उस चीज़ से भी बाहर निकलोगे। अगर आपके लाइफ में लव लाइफ को लेकर में अगर आपकी कोई परेशानी आती है तो वहाँ पे भी आप ओवरकम हो जाओगे उस सिचुएशन से, ओके। उस टॉक्सिक रिलेशनशिप भी आप मुझे निकलते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। यंगर मैन डीलिंग और रिलेशनशिप विद अ यंगर मैन, हो सकता है कि आप जो भी पर्सन हो आपका रिलेशनशिप हो अभी एक यंगर पर्सन के साथ, ओके। सो ये एनर्जी है आपके लिए, या फिर कोई एक यंगर पर्सन आपके लाइफ में आ सकते हैं जो आपको बताएं कि वो आपको एडमायर करते हैं, पसंद करते हैं, ओके। ये भी एनर्जी है यहाँ पे। एक चीज़ और है कि अगर आप जॉब में हो या फिर अगर आप बिज़नेस करना चाहते हो तो वहाँ पे भी कोई आपके एज से यंगर पर्सन होंगे जो आपकी हेल्प कर सकते हैं उस गोल को अचीव करने में। वाइन है यहाँ पे, सीक आउट इन्फॉर्मेशन दैट विल हेल्प यू। तो यहाँ पे यंगर मैन है। अब आपको बोला जाता है कि जितना भी इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूरत है आप इस पर्सन से हेल्प ले सकते हो, या फिर आप दूसरे लोगों से पता करो कि ये पर्सन कैसा है, ओके। अगर आप किसी को हायर कर रहे हो अपने यहाँ जॉब करने के लिए, अगर किसी पर्सन को आप मनी के मैटर में आप अगर ट्रस्ट कर रहे हो तो यहाँ पे भी ज़रूरत है आपको इन्फॉर्मेशन लेने की ज़रूरत है, ओके। जहाँ से भी हो सके कोई भी काम शुरू करने से पहले बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपको लेने के लिए बोला जा रहा है। अगेन यहाँ पे आपके पैशन की भी बात हो रही थी, तो कोई अगर पैशन भी है आपका जिसको लेकर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो वहाँ पर भी आप कोशिश करना कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप उस चीज़ को इन्फॉर्मेशन उसके बारे में एक्वायर करो, ओके। सो नेक्स्ट वी हैव वाज यहाँ पे सीक्रेट एडमायरर। मैंने पहले ही बताया कि ये पर्सन हो सकते हैं कि सीक्रेट आपके एडमायरर को आपको पसंद करते हो, राइट। तो यहाँ पे कोई यंगर पर्सन है आपके जो आपको पसंद करते हैं, लियो, ओके। बोट है यहाँ पे, दिसंबर मंथ की एनर्जी है ये। तो मैं एक चीज़ बता दूँ, दिसंबर मंथ में आप ट्रैवल कर सकते हो मनी और प्रॉपर्टी थ्रू एन इनहेरिटेंस, विनिंग और विंडफॉल, ठीक है। तो होता है ना कि अचानक से इनकम आता हुआ आपके पास दिख रहा है। यहाँ पे सन की भी एनर्जी है यहाँ पे, तो ग्रोथ भी है आपके लिए यहाँ पे, ठीक है। तो बहुत ही अगर आप वाइजली अपने पैशन पे काम करते हो, अच्छे से इन्फॉर्मेशन जमा करते हो, हर चीज़ को प्रैक्टिकली प्लान के थ्रू करते हो, तो वो सक्सेस यहाँ पे मुझे दिख रही है आपके लिए। आपको कहीं से पैसा मिल सकता है, या फिर किसी आपको पता चले कि आपके पापा ने, आपके दादा ने किसी ऐसी जगह पे ज़मीन ले रखी थी, ऐसा घर ले रखा था, या फिर कुछ गोल्ड का, सिल्वर का कुछ बनवा रखा था जो आपको पता चलेगा, या फिर कुछ बोट ही, या फिर कुछ व्हीकल, कुछ भी एनीथिंग जो आपको पता चले कि अरे ये तो मेरे पूर्वजों का है, ये मेरे माता पिता ने किया है, ये मेरे दादा दादी ने किया है। तो ऐसी चीज़ भी आपको मिल सकती है, ठीक है, जो इनहेरिटेंस वाली चीज़ होती है। जीत भी सकते हो आप, हो सकता है कि अगर आप
किसी भी कंपटीशन में जा रहे हो तो वहाँ पे भी आपके लिए जीत है यहाँ पे, ठीक है। अगेन बटरफ्लाई है यहाँ पे, तो बिग चेंज फॉर द बेटर, ओके। तो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है जो कि बहुत ही खूबसूरत ट्रांसफॉर्मेशन। मैंने पहले ही बताया यहाँ पे कि आपका ग्रोथ यहाँ पे मुझे शुरू में ही दिख गया था। तो आप ग्रो कर रहे हो, स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हो, और ये ग्रोथ आपके अच्छे के लिए है। ये जो चेंज आपकी लाइफ में आ रही है ये आपके अच्छे के लिए आ रही है, इसमें कुछ भी बुरा नहीं है। आपकी लाइफ में कुछ बुरा घटित नहीं होगा, अच्छा ही होगा। और जो परिवर्तन है उसको एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ना है। अगर कोई पर्सन है जो आपको लग रहा था कि यार ये पर्सन मुझे धोखा नहीं दे सकता, और वहाँ से अगर आपको धोखा मिल रहा है तो एक्सेप्ट करो उस चीज़ को, क्योंकि एट दैट टाइम अगर आपको पता चल जाता है कि हाँ ऐसा हुआ मेरे साथ, जो कि जिस पर आपने बहुत ट्रस्ट किया उसने आपका ट्रस्ट तोड़ा, तो आगे आपकी लाइफ ईजी हो जाएगी। आप लोगों को पहचानना समझना सीख जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक चेंज आपके लाइफ में आ रहा है जो आपके बेटरमेंट के लिए आ रहा है। तो दिसंबर मंथ ऑफ चेंज आपके लिए हो सकता है। डस्क है, पे अटेंशन टू योर वर्क। आपको बोला जा रहा है कि अपने काम से आप मतलब रखिए, जो आपका काम है उस पर आपको ध्यान देना है। एक चीज़ मैं यहाँ देखूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे पर्सन है, यहाँ पे जो फिगर बना हुआ है आई गेस आपको दिख रहा होगा, ओके। सो अगेन दूसरे लोग क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। वो जो भी बोल रहे हैं आपके पीठ पीछे बोल रहे हैं और आपके पीठ पीछे ही बोलेंगे। सपोर्ट भी मुझे कुछ लोगों को दिख रहा है कि कुछ लोग यहाँ पे आपको सपोर्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका डेस्क है। और डेस्क का जो क्या बोलते हैं उसको, समझ लो पैर, ओके। वो क्या, वो ह्यूमंस है, ठीक है। तो लोग भी आपको हेल्प करने के लिए आ सकते हैं, ठीक है। तो आपके बारे में कोई बुरा बोल रहा है उस पर आपको ध्यान नहीं देना है। और अगर कुछ लोग आपकी मदद के लिए आ रहे हैं तो ये बिल्कुल इन्फॉर्मेशन उनके बारे में लेना है और हेल्प को वेलकम करना है, ठीक है। फ़ैन है यहाँ पे, रोमांस सेलिब्रेशन पार्टी। तो अगेन यहाँ पे मेरे को दिख रहा है दिसंबर मंथ में बहुत फन मंथ आपका रहने वाला है। रोमांस आपके लाइफ में आ रहा है, सेलिब्रेशन आ रहा है, पार्टी करोगे आप, कुछ लोगों की शादी हो सकती है। 6 ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी यहाँ से मुझे मिली, ओके। लेट्स सी और क्या कुछ है यहाँ से। टैरो से मैं एक एक कार्ड लेना चाहूँगी हर मंथ के लिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। 6 मंथ्स फ्रॉम नाउ, नेक्स्ट 6 मंथ में क्या एनर्जी है हमारे लियो की, ओके, प्लीज़ टेल मी। सो हमारे पास पहला कार्ड है फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, चैरियट। मैंने बताया कि नई शुरुआत होगी आपके लाइफ में, तो शुरुआत की जो एनर्जी है वो यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। इन्फॉर्मेशन एक्वायर करना, खुद को नॉलेजेबल बनाना, खुद के लिए काम करना, खुद में इम्प्रूवमेंट लाना बेसिकली, ओके। सो ये चीज़ है यहाँ पे, ओके। नेक्स्ट सी क्या है यहाँ पे, 7 ऑफ सॉर्ड्स। किसी पर्सन की अगर सच्चाई सामने आती है ना, अगर कोई पर्सन आपको पता चलता है, यहाँ पे देख रहे हो पर्सन, मैंने बोला था कि पैसे के लुक को लेके किसी पे भरोसा मत करना, वो चीज़ यहाँ पे दिख रहा है। ये डिसीट की एनर्जी होती है, छलावा है ये कार्ड। कोई पर्सन आएगा जो आपको ऐसे ही बस छलावा दे के जाएगा, आपको उससे बचने की ज़रूरत है। पीठ पीछे कौन क्या बोल रहा है उस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। धोखा नहीं खाना है तो ट्रस्ट बहुत ही सोच समझ के करना है, ओके। लेट्स सी यहाँ पे और क्या है कुछ अगले। 7 ऑफ वॉन्ड्स और 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे थे कि यहाँ पे डेंजर की बात हो भी रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रोकन हार्ट की बात हो रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि दिल टूटा हुआ है और खुद को प्रोटेक्ट करना है। यहाँ पे ये पर्सन ऐसे वॉन्ड लेके बोल रहा है कि मैं खुद को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। ये सारे वॉन्ड उसके अगेंस्ट है, बट वो एक वॉन्ड से खुद को प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो आपको ज़रूरत है यहाँ पे अपने हार्ट को, अपने लाइफ को प्रोटेक्ट करने की। डेंजर मनी मैटर में है आपके लिए, आपके लव लाइफ में भी मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि कुछ इश्यूज़ आ सकते हैं। तो ज़रूरत है वहाँ पर कि आप खुद को प्रोटेक्ट करो और आप प्रोटेक्टेड हो भी, ओके। यहाँ पे देख सकते हो दिल टूटा है, फिर भी यहाँ पे एंजल्स आपको दिखेंगे, ओके। आप देखो यहाँ पे एंजल है, यहाँ पे एंजल है जो क्या कर रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बचा रहे हैं आपको ऐसे सिचुएशन से, ओके। लेट्स सी अक्टूबर मंथ के लिए क्या कुछ है यहाँ पे। अक्टूबर मंथ, थैंक यू सो मच। सो अक्टूबर मंथ के लिए हमारे पास आया है द स्टार कार्ड। वो हैप्पीनेस, पीस, सक्सेस की बात की गई थी ना यहाँ पे वही चीज़ है कि आप बहुत पीसफुल मंथ रहेगा आपके लिए, बहुत पीसफुल आप फील करोगे, आप दूसरों को दोगे। और यहाँ पे पैशन की भी बात हो रही थी। तो कुछ लोग यहाँ पे स्टार सीड हो सकते हैं जो मतलब ना दुनिया के भले करने के लिए आए, ठीक है, किसी भी फॉर्म में। एनिमल्स के लिए कुछ अच्छा कर सकते हो आप, ह्यूमंस के लिए अच्छा कर सकते हो, बच्चों के लिए कर सकते हो, बूढ़ बुजुर्ग लोगों के लिए कर सकते हो। तो आप हो यहाँ पे नरिश करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे नरिशमेंट की एनर्जी है, यहाँ पे आपकी विश भी पूरी होती हुई नज़र आ रही है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, ठीक है।
नवंबर के लिए क्या कुछ है यहाँ पे, लेट्स सी नवंबर मंथ। थैंक यू। सो वी हैव द हर्मिट। मैंने बोला ग्रो टीचर की बात मैंने पहले करी थी, और आपको बोला जा रहा है कि आप एक ऐसे राह पे चलो। नंबर 9 की एनर्जी स्पिरिचुअल ग्रोथ के बारे में बोला जा रहा है। इनर विजडम को यूज़ करना, ये भी यहाँ पे बोला जा रहा है, राइट। अपने इनर विजडम को यूज़ करो, क्योंकि यहाँ पे यंगर मैन आपके लाइफ में आ रहे हैं। यहाँ पे आपको ये भी बोला गया है कि बहुत सोच समझ के आपको डिसीजन लेना है। कुछ ऐसा ही था ना, 1 मिनट में देख लो। हाँ, इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आपको बोला गया। तो इन्फॉर्मेशन आप कैसे लोगे? जब डीप डाउन अपने अंदर झांकोगे तभी आपको वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ज्ञान आपके अंदर पूरा है, आपके पास पूरा ज्ञान है जो आपको हेल्प करेगी स्पिरिचुअली ग्रो करने में। बस आपको ज़रूरत है उस ज्ञान को ऐसे टक टक करके निकालने की। ओके, लेट्स सी लास्ट कार्ड हमारा दिसंबर मंथ के लिए क्या कुछ है यहाँ पे। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। सो फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर, थैंक यू। ओके, तो यहाँ पे 2 कार्ड आने वाला है। सो वी हैव 7 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ कप्स। थोड़ा सा कंफ्यूज रहोगे आप, हो सकता है कि घूमने के लिए कहाँ घूमा जाए, क्या किया जाए, इस चीज़ को लेके आप कंफ्यूज रहोगे। 4 ऑफ कप्स से यूनिवर्स की तरफ से आपको कुछ प्रपोजल मिल सकता है, कुछ गिफ्ट मिल सकता है, और आप वहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि अटेंशन, ध्यान देना है आपको वहाँ पे, ठीक है। कि यूनिवर्स आपको क्या दे रही है, क्या इशारा कर रही है, उस पर भी आपको ध्यान देना है। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। कोई भी उलझन वाली समस्या जब भी आपको लगे कि बहुत परेशानी है, समझ नहीं आ रहा है क्या करना है, क्या करूं क्या ना करूं, तो यही इसीलिए शायद आपको अब नवंबर मंथ में 1 महीने पहले ही आपको हर्मिट मोड में डाला जा रहा है। आपके इनर विजडम को, आपके स्टार सीड आपको, आपका जो इनर ज्ञान है उसको निकाला जा रहा है, उसको उभार के निकाला जा रहा है, क्योंकि आपको प्रिपेयर होना है किस चीज़ के लिए, दिसंबर मंथ के लिए। नेक्स्ट वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड। यस, यहाँ पे पूरा तरह से खुद को प्रोटेक्ट करो आप। दिसंबर मंथ में खुद की नज़र उतारो, खुद को प्रोटेक्ट करो, अपनी बाउंड्रीज सेट करो। कौन से लोग आपकी लाइफ में इंटरफेयर कर सकते हैं, कौन नहीं कर सकते हैं, ये आपको जानने की ज़रूरत है। यहाँ पे उस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है। सबको एक्सेस नहीं देना है अपने जीवन का, राइट। ये मैंने पहले ही बोला कि टॉक्सिक एक पैटर्न में चल रहे हो आप, उस पैटर्न को आपको तोड़ने की ज़रूरत है, राइट। सो यस लियो, ये है आपकी रीडिंग। आई होप आपको यहाँ से कुछ गाइडेंस मिला होगा। मिला है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय, आई लव यू ऑल।